आज हमें मौका मिला है राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के द्वारा मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान में अपनी संस्कृति को दिखाने का। महोत्सव है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? जतरा कहने का मतलब है कि जैसे हमारे आदिवासी कल्चर में, हमारे संस्कृति में एक जैसे खुशी मनाना, नाच गान करना। जतरा के माध्यम से बहुत सारे नए रिश्तेदारी भी जुड़ता है, इसमें नए कारोबार जो होते हैं वो भी होता है। राष्ट्रीय स्तर का जतरा हो रहा है और इसमें हमको लगता है कि हमारे जितने बच्चे, बूढ़े, जवान, युवा, महिला, पुरुष सभी लोग यहाँ पर है और भीड़ तो लाखों की संख्या में है। राजधानी का लाख है, राजधानी का बीचों बीच का संख्या लाख है और पूरे प्रदेश से आ जाएंगे तो ना जाने मोरहाबादी मैदान भी छोटा इस बार पड़ने जा रहा है। ये अपनी संस्कृति सभ्यता को हम लोग कैसे बढ़ावा दें और अपनी जो भाईचारगी है झारखंड में उसको हम लोग कैसे कायम रख सकते। 15 नवंबर 2000 को भारत के भूखंड पर झारखंड एक राज्य के तौर पर स्थापित हुआ। झारखंड अलग राज्य की स्थापना में हर किसी को पता है कि हजारों लोग जो है सो शहीद हो गए, हजारों माताओं की जो है हाथों से चूड़ियाँ छिन गई, मांग से सिंदूर उजड़ गया और कई बच्चों के पिता का जो है सो सर से साया छिन गया। झारखंड ने अपने 24 साल के कार्यकाल को जो है सो पूरा कर लिया है और झारखंड जब अलग हुआ उसमें कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत जो है सो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका इस झारखंड अलग राज्य में रही है। लेकिन पहली बार झारखंड में राष्ट्रीय जतरा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी कला, संस्कृति और उत्सव जो है वह जोर शोर से कहीं ना कहीं दिखाई देगा। यह राष्ट्रीय जतरा महोत्सव 31 जनवरी और 1 फरवरी को झारखंड की राजधानी के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाला है। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के केंद्रीय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हमारे साथ हैं, साथ ही सभी तमाम जो पदाधिकारी हैं वह हमारे साथ हैं। इनके हाथों में यह पोस्टर है और मेरे हाथ में यह आमंत्रण पत्र है। अभी जानेंगे राष्ट्रीय जतरा महोत्सव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, विजन क्या है और 24 वर्ष के सफ़र में यह जो सोच सामने निकल करके आई है, छन करके आई है, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा। जोहार आपको भी और सभी लोगों को जोहार। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जतरा कहने का मतलब है कि जैसे हमारे आदिवासी कल्चर में, हमारे संस्कृति में एक जैसे खुशी मनाना, नाच गान करना और उस जतरा में आए हुए जितने भी हैं सभी एक दूसरे से भाईचारगी के तरह से सभी लोग मिलते हैं, जुलते हैं। दूर दूर से मेहमान, रिश्तेदार आते हैं और इस जतरा के माध्यम से बहुत सारे नए रिश्तेदारी भी जुड़ता है, इसमें नए कारोबार जो होते हैं वो भी होता है। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने देखा कि अलग अलग गांव में, अलग अलग जगहों पर कहीं 22 पढ़ा, कहीं 12 पढ़ा, कहीं 52 पढ़ा, ऐसे ऐसे नाम दिया जाता है। कहीं छठ जतरा, कहीं जेठ जतरा, तो कहीं ईंद जतरा, कहीं सोहराई जतरा, कहीं दसई जतरा। तरह तरह के जतरा हम लोगों के जो क्षेत्र है, ये झारखंड है, आदिवासी बहुल राज्य है, इसमें अलग अलग तरह के जतरा लगाए जाते हैं। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि अलग अलग जतरा तो होंगे और होते ही रहना चाहिए, कहे कि हमारे पूर्वज उस परंपरा को चलाते आए हैं, उस परंपरा को हम लोग भी जिंदा रख रहे हैं और ज़िंदा रखना भी है। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि क्यों ना इसको एक जगह सभी लोगों को बुलाया जाए और एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा जतरा यहाँ लगाना चाहिए झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में। यह सोच कहाँ से आई कि झारखंड की राजधानी का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन होना चाहिए? ये बात है कि मैंने पिछले दिनों गया था गुजरात में मैंने देखा वहाँ गरबा का नृत्य हो रहा था और पूरा बहुत बड़ा मैदान, हमको लगता है 20 एकड़ का मैदान रहा होगा। उस मैदान में बीच में स्टेज बना हुआ था और स्टेज के चारों ओर लोग नाच रहे थे, गरबा कर रहे थे। तो मैंने देखा वहाँ तो बहुत अच्छा लगा और वहीं से मुझे भी लगा कि मैं भी वहाँ जाऊँगा अपने झारखंड रांची में और अपने साथियों से विचार विमर्श करने के बाद मैं एक राष्ट्रीय स्तर का जतरा लगाने का हम लोगों ने विचार किया। मैंने अपने साथियों से, सभी लोगों से चर्चा किया, विचार किया, सभी लोग हम लोगों ने बैठा। उसके बाद में सभी लोगों का कहना था कि बहुत अच्छा विचार और बहुत अच्छा चीज़ है, हम लोगों को करना चाहिए। और सभी लोग इस बातों से बहुत उत्साहित हुए और सभी लोग मिलजुल कर हम लोग अमली जामा पहनाने के लिए पूरी ज़ोर शोर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सभी लोगों को खबर कर रहे हैं। हमारे जितने जतरा लगाने वाले छोटे छोटे खोड़ा हैं, वैसे लोगों को, सामाजिक संगठन हैं वैसे लोगों को, हमारे सामाजिक अगुवागण हैं वैसे लोगों को, हमारे ग्राम प्रधान हैं वैसे लोगों को, और जिस तरह से जो हमारे परंपरा से जुड़े हुए जो संगठन हैं सभी लोगों को हम लोग खबर और सूचना कर रहे हैं। सभी लोगों को बाकायदा हम लोग उन लोगों को आमंत्रण पत्र भी हम लोग निमंत्रित कर रहे हैं उन लोगों को।
और सभी लोग जिनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं, सभी लोग बहुत उत्साह के साथ ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है, इसमें हम सभी लोग शरीक हो गए। तो ये झारखंड के जितने ज़िले हैं, सभी ज़िले से हमारे इस जत्रा में लोग शिरकत कर रहे हैं और अपने खोड़ा दल के साथ, अपने नृत्य मंडली के साथ वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ वो लोग तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा हमारे जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, जहाँ जहाँ आदिवासी लोग हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। तो इसलिए ये जत्रा जो है, ये जत्रा राष्ट्रीय स्तर का जत्रा हो रहा है। और इसमें हमको लगता है कि हमारे जितने बच्चे, बूढ़े, जवान, युवा, महिला, पुरुष सभी लोग यहाँ पर आएंगे और ये बहुत एक भव्य तरीके से ये आयोजन होगा। जहाँ भी आदिवासी समुदाय निवास करती है, अमूमन जत्रा जो है सो देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव में विशेष तौर पर अलग क्या होगा और राष्ट्र के लोगों को, भारत के लोगों को और 781 जो जनजातीय समूह है उनको यहाँ पर अलग क्या दिखाई देगा? सबसे पहले तो मेरी ओर से आपके चैनल को झारखंडी जोहार है। करीब करीब हमारे अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अंतु तिर्की ने सभी बात को तो बता ही दिया। हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को, युवाओं को आग्रह करते हैं कि इस राष्ट्रीय महाजत्रा 2 दिवसीय जो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बनाया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा के लिए एकजुट हों। आदिवासी समाज को जाना जाता है पूरे देश भारत में कि आदिवासी समाज झूमर जैसे चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, मगर ये जत्रा का मकसद वो नहीं है। नाच गाना अपना जगह, हमारा तो संस्कृति धर्म में लिखा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि जत्रा के माध्यम से अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे आने वाला पीढ़ी को हम लोग कैसे बताएं, उसको कैसे अपने ये में जोड़ने का काम करें, और वही सब चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय महाजत्रा का आयोजन किया गया है। कितने लाख लोग 2 दिन में जो है सो यहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए, कमेटी की तरफ से कुल मिला के 50 गो बस किया गया है और भी बस करने का हम लोग को उम्मीद, ये डिमांड किया जा रहा है। तो बहुत तरह दूर दूर ग्रामीण से हम लोग को डेली फ़ोन के माध्यम से वो लोग संपर्क कर रहे हैं कि दादा इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हम लोग भी शामिल लेंगे। स्वेच्छा से सब बहुत दूर दूर के हमारे आदिवासी भाई बहन जुड़ना चाह रहे हैं और कोशिश है, और भीड़ तो लाखों की संख्या में है। ये राजधानी का लाख है, राजधानी का बीचों बीच का संख्या लाख है और पूरे प्रदेश से आ जाएंगे तो ना जाने मोरहाबादी मैदान भी छोटा इस बार पड़ने जा रहा है। कुल कितने राज्यों से यहाँ पर जो है सो टीम यहाँ पर पहुँचेगी? देखिए, फिलहाल तो झारखंड के जितने भी जिला है उस जिला से सभी पहुँच रहे हैं और अन्य राज्य से भी आ रहे कुछ। अभी उसका सूची आज आने वाला है कि कहाँ से कौन आ रहे हैं। तो आज़ादी के 75 साल के बाद भी आदिवासी समुदाय कुछ तरीके की जदोजहद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपनी संस्कृति, अपनी प्रथा, अपनी कल्चर को बचाने के लिए। आखिर ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दें कि ऐसे राष्ट्रीय महाजत्रा हम जैसे कमेटी वाले लोग को नहीं करना चाहिए। ये राज्य सरकार, कोई किसी का भी पार्टी हो, उनको ये सब पहल करना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखी है सरकार के प्रति। किन्हीं का भी सरकार झारखंड में हो, इस तरह का पहल नहीं किया था। आज इस पहल करने का मुख्य मकसद ये है, पूरे हम लोग जितने भी आदिवासी संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया और तमाम अगुआ लोग के साथ हम लोग चर्चा परिचर्चा करके ये निर्णय लिया कि अपनी संस्कृति सभ्यता को हम लोग कैसे बढ़ावा दें और अपनी जो भाईचारगी है झारखंड में उसको हम लोग कैसे कायम रख सकें। हमारे साथ बिरुली जी हैं। 24 वर्ष का झारखंड और 75 वर्ष का भारत, इसके बाद भी आदिवासी अपने आप को पहचानने में ही जो है तो समय बिता रहा है। तो अब भी आदिवासियों को जानने और पहचानने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको निरंजन जी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं नीलम बिरुली, महासचिव राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव। मैं ये कहना चाहूँगी कि आदिवासी अपने आप में पहले से ही मजबूत है। यहाँ पे स्त्री और पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। इसकी सभ्यता बस लोगों के सामने पूरी तरीके से सामने नहीं आई थी, जो इस राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव के द्वारा पूरे भारतवर्ष को, ये समाज को किस तरीके से हम लोग जीते हैं, रहते हैं, हमारी कला संस्कृति कैसी है, हम क्या खाते हैं, हमारी मतलब समाज में आपस में कैसा तालमेल है, ये देखने को मिलेगा। और रही बात कि हमारी संस्कृति को बचाने की, तो अब बचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत है। ये भारत जो है अब राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव के द्वारा आदिवासियों की कला संस्कृति को देखेगा। धन्यवाद। आदिवासी राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव में महिलाओं का कितना उत्साह है और कितनी महिलाएं चढ़ बढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही, क्योंकि आप लोग गांव-गांव जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, गांव घर की महिलाएं क्या कह रही हैं? जब हमने
पूरे ग्रुप के साथ, पूरी कमेटी के साथ, पूरे अगुवाई जनों के साथ हमने ये फ़ैसला लिया कि राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव मनाएंगे। और फिर हम गांव-गांव गए, लोगों से मिले, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कहा कि आज तक हम गांव-गांव, कस्बा-कस्बा में अपनी संस्कृति को बिखेर रहे थे और आज हमें मौका मिला है राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव के द्वारा मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान में अपनी संस्कृति को दिखाने का। तो कोई मुझे बुलाए ना बुलाए, न्योता दे या ना दे, मैं अपने राष्ट्रीय जत्रा में शामिल होंगी। ये मैसेज था खुद गांव की बुज़ुर्गों की, महिलाओं की, बच्चों की। सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है और सभी बहुत खुश हैं और सभी यहाँ वेशभूषा में शामिल होने वाले हैं। तो 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने वाला है, उसमें गांव घर से जो है सो लोग यहां पर पहुंचने वाले, लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग यहां पर 2 दिन में पहुंचेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव की महिला अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ निरंजना हिरेन टोप्पो। किस तरीके से इस राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव को आप देख रही हैं और विशेष तौर पर इस जत्रा में क्या होगा? विशेष तौर पर इस जत्रा का मकसद है कि आदिवासी समाज जिसकी सांस्कृतिक विरासत एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और ये आज कहीं ना कहीं टोला मोहल्ला में छुप के सिमट के रह गया है और बाहर की संस्कृतियाँ यहाँ हमारे झारखंड में हावी होते जा रही है। तो हम लोगों का उद्देश्य है, सारे संगठनों का उद्देश्य है, राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का उद्देश्य है कि इस जत्रा महोत्सव को टोला मोहल्ला गांव से निकाल कर राष्ट्र पटल पे रखने की बात है और इसी को लेकर इस जत्रा का एक प्लानिंग हुआ है, रणनीति तैयार की गई है और सारे लोग उत्सुक है कि इस तरह का प्रयोजन आप लोग कर रहे हैं। सही में आदिवासी समाज हम रहे या ना रहे, जिस तरह कार्तिक उरांव का एक सोच था कि कार्तिक बाबा ने ये सोचा था कि सरहुल जुलूस विशेष कर अपने अपने गांव में अपने अपने समय पे मनाया जाता है, लेकिन उसको एकताबद्ध तरीका से किस तरह से हम लोग इसे जुलूस के रूप में या शोभा यात्रा के रूप कैसे दिया जाए। तो उसी तरह का ये रूप उन्हीं के किए गए कार्यों को देख के हम लोगों ने किया कि हम लोग रहे चाहे ना रहे, ये उद्देश्य है राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का कि हर साल इसी समय पे जो भी इसके बाद में जो भी अध्यक्ष रहे, अंतुदा रहे, हम नहीं रहे, ऐसा नहीं, कोई भी रहे, वो इस जत्रा को आयोजन होता रहे। अब बड़े रूप में इस जत्रा का आज नहीं कल ये जत्रा बढ़ेगा और आने वाले समय में जो हम संस्कृति को दिखाना चाहते हैं वो हम लोग पूरा दिखाएंगे। राधा जी, का व्यंजन 2 दिन में लोगों को अलग अलग यहाँ पर मिलेगा खाने के लिए? क्या क्या स्वादिष्ट भोजन होंगे आदिवासी? हमारे आदिवासी राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव में हमारे जितने भी आदिवासी व्यंजन है सारे मिलेंगे। हम लोग स्टॉल का भी व्यवस्था किए हैं जिसमें कि छिलका रहेगा मड़वा का, चावल का, डुमू रहेगा और देसी चिकन का सब्जी बना हुआ रहेगा और जो भी आता है हम लोग का सामाजिक में वो अपने अपने पूरे खाने का पूरा व्यवस्था लगा, पूरा व्यवस्था है। तो मतलब पूरे भारत के लोगों को कहिएगा कि आदिवासी व्यंजन का स्वाद लेने के लिए 31 जनवरी और 1 फरवरी को मोरहाबादी आइए। जी जी, तो बुलाइए लोगों को, आह्वान करिए। तो हमारे कमेटी को और पदाधिकारी की तरफ से सभी को आमंत्रित है कि आप लोग 31 जनवरी और 1 फरवरी को आ सकते हैं मोरहाबादी मैदान। तो आदिवासी कला संस्कृति और नृत्य संगीत को जानना है तो आदिवासी समुदाय के करीब आना पड़ेगा और 31 जनवरी और 1 फरवरी को अगर आदिवासी समुदाय को करीब से जानना है, उनके व्यंजन का मज़ा अगर लेना है, अगर उनका स्वाद को चखना है, उनके वाणिज्य को जानना है, उनकी कला संस्कृति नृत्य संगीत को जानना है, इनके संस्कृति के बारे में जानना है, इनको जानना है, तो आप ज़रूर 31 जनवरी और 1 फरवरी को झारखंड की राजधानी के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आइए और झारखंड में जो आदिवासी समुदाय रहते हैं, जो झारखंड में बहुल्य हैं, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में समझिए, करीब से जानिए कि यह आदिवासी समुदाय कितने सीधे साधे होते हैं, इनका संस्कृति अलग क्यों है, पूरे विश्व में आखिर आदिवासी समुदाय क्यों प्रसिद्ध है, इनका संस्कृति क्यों प्रसिद्ध है, इनका व्यंजन क्यों प्रसिद्ध है। वह 31 और 1 फरवरी को जब आप मोरहाबादी मैदान आइएगा तो आपको स्वतः वहाँ पर पता चल जाएगा कि आखिर विश्व में आदिवासी समुदाय का एक अलग पहचान क्यों है।